रोजगार के ऊपर सरकार बहुत बढ़ चढ़कर हमेशा बोलती है, समाजवाद की बात सिखाती है, समाजवाद पर टिप्पणी करती है। समाजवाद का मतलब है समता और समानता, और सरकार बताएगी समता और समानता किस तरीके से रोजगार मेलों के माध्यम से दी जा रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से कैसे, मैं माननीय पूछ रहा हूं, रोजगार मेलों के माध्यम से कैसे समता और समानता दिखाई दे रही है। आज इस चीज की पोल इस पूरे सदन, भरे सदन में खुल गई है। उनमें रोजगार मेलों का बड़ी संख्या में जिक्र है कि कितने लोगों ने वहां से रोजगार पाया। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना की त्रासदी हम सब लोगों ने देखी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और सरकार के अनुसार 25 करोड़ की जनसंख्या इस समय उत्तर प्रदेश की है, और असंगठित क्षेत्र में जो हमारे कामगार थे वो कोरोना में बड़ी संख्या में अपने गांवों की तरफ आए। चूंकि हमारा बुंदेलखंड, हमारा पूर्वांचल और बहुत सारी ऐसी जगह हैं हमारे पश्चिम में भी जहां से बड़ी संख्या में लोग अपने गांव की तरफ आए थे। कुछ लोग तो उस संगठित असंगठित क्षेत्र में वापस चले गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग रह गए जो अपने गांव में आज भी हैं। मैंने मान्यवर ये सवाल किया था माननीय मंत्री जी से कि ऐसा क्या सरकार प्रयास कर रही है कि जिसमें ऐसे लोगों को जो बहुत तेजी से गांव से शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं उनको गांव में रोका जाए। तो सरकार का जो जवाब आया, वो जो इससे पहले 3-4 क्वेश्चन हुए हैं उनमें भी रोजगार मेलों का लगातार जिक्र किया। रोजगार मेलों की जब बात आती है तो माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मुझे पता है या नहीं, आपको पता है नहीं पता, लेकिन हम लोगों को उसकी जानकारी हुई कि जो रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार देने की सरकार बात करती है, अगर उसकी ठीक ढंग से जांच करा ली जाए तो उसकी सत्यता हमारे और आपके सबके सामने आ जाएगी। ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है इस सदन में जिसके पास घर पे होते हुए, अपने ऑफिस में होते हुए, जैसा ही सवेरा होता है नौजवान साथी रिज्यूम लेकर, बायोडाटा लेकर पहुंच जाते हैं कि हमारी अप्रेंटिस करा दीजिए, हमें प्रशिक्षण के लिए कहीं भिजवा दीजिए, हमारी कहीं ऐसी नौकरी लगा दीजिए जिससे क्या नाम हम लोग रोजगार पालें। और सरकार लगातार ये बात कहती रही कि हमने 2017 से लेकर 18 तक 63,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, 633 मेले लगाए, 685 लगाए, फिर अगले साल में फिर 773 लगाए, फिर 869 लगाए, फिर 822 लगाए, फिर 1575 लगाए, और टोटल 5278 मेलों में 7,46,878 आप लोगों ने चयन किया। मेरा माननीय ये कहना है कि माननीय मंत्री जी, मेरा स्पष्ट सवाल है, माननीय मंत्री जी ये बताएंगे कि आपके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है जो उन मेलों के, रोजगार मेलों के माध्यम से जिन लोगों ने रोजगार प्राप्त किया उनमें से कितने लोगों ने ज्वाइन किया, उनमें से ज्वाइनिंग के बाद वर्तमान समय में 2017 से लेकर 23 तक आपने जो सूची दी है 7,46,878 की, उनमें से वर्तमान समय में उन रोजगारों पर कितने लोग आज के समय तक हैं? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, ये एनजीओ के माध्यम से, माननीय सुनिए एक मिनट, माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं, और ये माननीय मंत्री जी इसे सुझाव के रूप में लेंगे। एनजीओ के माध्यम से सरकार प्रशिक्षण देती है, वो प्रशिक्षण जो एनजीओ के माध्यम से दिया जाता है स्किल डेवलप करने के लिए, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि एनजीओ के माध्यम से जो प्रशिक्षण पाते हैं, सरकार के अनुमान में जो धनराशि है उसमें से 100 में से 80% पैसा माननीय मंत्री जी और सरकार जो देती है उनके प्रशिक्षण के बाद देती है, लेकिन उसका 20% जो पैसा है, जो 20% पैसा है वो तब उस एनजीओ को मिलता है माननीय मंत्री जी, तब वो रोजगार पा जाएं, और वो रोजगार जब पाते हैं उसके 3 महीने तक उसकी बैलेंस शीट जब मिल जाए, मिलने के बाद में तब माना जाता है कि रोजगार उपलब्ध हो रहा है, और 20% पैसा सरकार तब देती है। पहले इन क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। मेरा दूसरा क्वेश्चन है मान्यवर कि क्या मंत्री जी बताएंगे
कि किसी एनजीओ को, किसी एक भी एनजीओ को जो सरकार की तरफ से कोई पैसा दिया जाता है, उस एनजीओ को 80% से जो प्रशिक्षण का पैसा दिया गया है और जो बाकी 20% देना था आपको, क्या किसी एक भी एनजीओ को आपने 3 महीने की बैलेंस शीट देखकर जिनको रोजगार उन्होंने दिलवाया, क्या किसी एक भी एनजीओ को आपने 20% पैसे का भुगतान किया है? आंकड़ा इन्होंने दिया ना उसके बारे में बताया, ना बाबा साहब की चीजों के बारे में। हमारे माननीय मंत्री जी हैं, मैं बस इतना आपसे जानकारी चाह रहा हूं कि आप इसकी एक कमेटी बना दीजिए। मान्यवर, एक कमेटी सरकार अगर बना दे, ये रोजगार का विषय सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जिस तरह शिक्षा और स्वास्थ्य है, इसी तरह रोजगार के ऊपर सरकार बहुत बढ़ चढ़कर हमेशा बोलती है, समाजवाद की बात सिखाती है, समाजवाद पर टिप्पणी करती है। समाजवाद का मतलब है समता और समानता, और सरकार बताएगी समता और समानता किस तरीके से रोजगार मेलों के माध्यम से दी जा रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से कैसे, मैं मान्यवर पूछ रहा हूं, रोजगार मेलों के माध्यम से कैसे समता और समानता दिखाई दे रही है? आज इस चीज की पोल इस पूरे सदन, भरे सदन में खुल गई है। और मैं मान्यवर आपके माध्यम से मंत्री जी क्वेश्चन पूछ लीजिए ना। उम्र में हमसे बड़े हैं, थोड़े बड़े हैं, युद्ध हमारे भी उसमें रहे और हमने बड़े भाई की तरह माना हमेशा। तो हम तो बस इतना पूछना कहना चाहते हैं कि अगर अभी जवाब नहीं है तो दोबारा जवाब लिखित में भिजवा दे, अगली बार फिर क्वेश्चन ये वाला लेकर फिर हाजिर हूं। ठीक है, आप बैठिए सर प्लीज। जी सर। मानवर कमेटी अधिष्ठाता महोदय, ये बेरोजगारी हमारे प्रदेश की बहुत अभिशाप है, लेकिन बेरोजगारी को सॉल्व करने के लिए इस सरकार, अतुल जी आपका प्रश्न आ गया, आप शांत रहिए। अतुल जी